हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्पेस। दिस इज सिया, द स्पेस ऑफ इमेजिनरी एक्सेस। मैंने यहाँ पे एक बेहतरीन सा सवाल थ्योरी ऑफ इक्वेशन से लिया हुआ है। मतलब ये सवाल जो आपको एग्जाम के समय मम्मी का याद दिला दे, पापा का, या फिर कोई अपने चाहने वाले की याद दिला दे। मतलब आपने सोच लिया हो कि ऐसे सवाल करने से अच्छा मैं इस सवाल को स्किप ही कर देता हूँ। ये सवाल एडवांस 17 मतलब 2017 में ये सवाल पूछा गया था, काफी खतरनाक लेवल पे। क्योंकि यहाँ पे एक कंसेप्ट पे आगे बढ़ो तो दूसरा कंसेप्ट और किस तरह की हिट एंड ट्रायल या फिर किस तरह से शुरुआत करें, यहाँ पे बच्चे लोग को यही नहीं समझ में आती है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यहाँ पे अल्फा बीटा आर द रूट्स। ये तो ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से यहाँ तक तो ठीक लग रहा है कि यहाँ अल्फा बीटा थ्योरी ऑफ इक्वेशन है या फिर रूट्स ऑफ इक्वेशन है। उसके बेसिस पे तो ये स्टेटमेंट मुझे अच्छा लगा, मुझे यहाँ तक पहुंचने में ही काफी आसान डाला। उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखा गया कुछ ऐसा जो काफी गंदा दिख रहा है, मतलब अल्फा एन इक्वल टू पी अल्फा एन प्लस क्यू बीटा एन। क्या जरूरी था इसका इंट्रोड्यूस करना? किस तरीके से ये सवाल पूछा गया, किस तरीके से फ्रेम करेंगे, बच्चे लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में? कोई मतलब एक दर्द होता है कि बच्चे के प्रति सोचना है, लेकिन ना, उन लोगों ने क्वेश्चंस इस तरीके से दागे हुए जैसे कि गदर मूवी में फिल्म जिससे ठीक ऐसे उसी कंसेप्ट है। यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर और यहाँ पे ए बी रूट 5 अगर इस फॉर्म में अगर आपके सामने दिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी दोनों जीरो के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे अल्फा बीटा, यहाँ पे पी क्यू, फिर ए बी, सारा चीज यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये एन के बेसिस पे यहाँ पे समझाया गया। मतलब ये आपसे पूछा गया A12, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना था। ध्यान से देखिए तो मैं आपके सामने रखता हूँ इसको स्टार्ट करने का तरीका। यहाँ पे क्या बोला गया है, an इक्वल टू पी अल्फा एन प्लस क्यू बीटा एन। यहाँ पे अल्फा बीटा इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। चलिए ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे तो ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, क्योंकि इसके दो रूट्स दिए गए अल्फा और बीटा। तो क्या ये अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिसको हम आगे अगर हम बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 1। यहाँ तो ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर इस इक्वेशन में बीटा पुट कर दिया जाए एक्स के जगह पे तो क्या ये बीटा को भी सेटिस्फाई कर जाएगा? हाँ, क्योंकि वो रूट्स है, इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा प्लस 1। मतलब किस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने नाच रहा होगा तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बस ऐसा क्वेश्चन देखिए। अब इसी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हुए हमारे पास क्या हो सकता है, अगर ध्यान से देखें तो क्या हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है an के बेसिस पे। चलिए उस पर बात करता हूँ। अगर मेरे पास an अगर p अल्फा n प्लस q बीटा n है, उसके बेसिस पे मैं क्या इसे an प्लस an माइनस 1 लिख सकता हूँ। बस मैं कर क्या रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आपके एक स्टेप के बाद समझ में आ रहा हूँ। an हमारे पास दिया गया है, उसे डिवाइड कर दो an माइनस 1 से, तो हमारे पास यही स्टेटमेंट क्या आ रहा होगा, p अल्फा n प्लस q बीटा n। ये तो इसके लिए हो गया an के लिए, लेकिन उसके बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, p अल्फा n माइनस 1, यहाँ तक क्लियर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, q बीटा n माइनस 1, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसी चीज को मैं आगे बढ़ाता हूँ, an प्लस an माइनस 1। अगर ध्यान से देखें हमारे पास दो टर्म दिया गया है, p अल्फा n और p अल्फा n माइनस 1। ये दोनों टर्म में अगर मैं p अल्फा n माइनस 1 को कॉमन ले लूं, p अल्फा n माइनस 1 को कॉमन ले लूं, यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा, और ये हमारे पास क्या आ रहा होगा प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से फिर ये टर्म में और इस टर्म में अगर कुछ कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा, q बीटा n माइनस 1 में अगर कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा, और ये हमारे पास 1। मैंने इसे क्यों किया, किस लिए किया, बस आपके सवाल का जवाब यही पड़ा हुआ है, बस यही छिपा हुआ है। बस आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसी स्टेप को मैं आगे फॉलो करता हूँ। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, p अल्फा n माइनस 1 और ये अल्फा प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ तक तो क्लियर है। ये हमारे पास q बीटा n माइनस 1 और ये बीटा प्लस 1 बीटा स्क्वायर के बराबर है, ये हमारे पास बीटा स्क्वायर। अब ध्यान से देखें तो क्या है, p अल्फा n माइनस 1 अल्फा 2, क्या ये हमारे पास अल्फा n माइनस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा n प्लस 1। फिर उसके बाद q बीटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 2 n प्लस 1। मतलब क्या समझ में आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दागा कुछ और फॉर्मेट में था और हमारे पास सॉल्यूशंस an के बेसिस पे हमारे पास क्या निकल रहा है, यहाँ पे an माइनस 1। मैं इसको अगर लेफ्ट साइड लिखता जाता हूँ तो आपके सामने सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हो जाएगा, an माइनस 1 an माइनस 1 एक लास्ट और an प्लस an माइनस 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा सॉल्यूशंस में अगर देखें तो ये p अल्फा n प्लस 1, यहाँ पे अल्फा के पावर n है, यहाँ पे बेस n है, तो यहाँ पे अगर
अल्फा का पावर n प्लस वन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बेस n प्लस वन, n प्लस वन। क्या हमारे पास यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के बेसिस पे, अगर ये 12 है, ये हमारे पास 12 है, यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए क्या 10 11 10 11 10 11, उसके बेसिस पे ये हमारे पास क्या होनी चाहिए। अगर n का वैल्यू मैं यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे 11 पुट करता हूँ, उसके बेसिस पे यहाँ पे हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे 12 और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, अगर ये 12 है तो ये हमारे पास 11 और ये हमारे पास हो जाएगा a 10। तो n का वैल्यू के बेसिस पे हमारे पास a 10 या तो 12 पूछा गया है, a 12 पूछा गया है और हमारे पास सॉल्यूशन a 11 प्लस a 10 आ रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास देखें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। जेईई एडवांस के इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाए अचानक से बच्चों लोग के लिए हाइपर होने वाले थे। सच बोले तो इसके लिए आपको ट्रेंड प्रैक्टिस होना चाहिए, मतलब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होना चाहिए। हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर करीब हमारे हाथ लग चुके हैं, जहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 2 इज सही आंसर था, इज द करेक्ट आंसर। अब सेकंड पे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर? मैं नेक्स्ट सॉल्यूशंस के लिए मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसके रिजल्ट यूज पड़ेगी, इसलिए आप लोग थोड़ा सतर्क रहें। मैं यहाँ पे इसके नेक्स्ट पार्ट में बढ़ता हूँ। ये हमारे पास क्या है, A4 के बेसिस पे हमारे पास सेकंड पार्ट में दिया गया है A4 = 28। अब इसका सॉल्यूशंस भी लाना एक चैलेंज था बच्चों लोग के लिए। नॉर्मली अगर हम ध्यान से देखें तो A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A12 को अभी हम लोगों ने क्या देखा कि इसका जस्ट एक टर्म कम करते हुए 2 टर्म तक लिखते जाएंगे, मतलब A4 किसके बराबर होता है, A4 हमारे पास हो जाएगा A3 प्लस A2 के बराबर, क्या उससे एक टर्म कम और फिर इससे फिर एक टर्म कम, उसके बेसिस पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A3 को क्या लिख सकता हूँ, A3 को A2 प्लस A1 लिख सकते हैं, बस ये। और A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 को A1 प्लस A0 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 28। दिस इज A। ओके, अब A2 को फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 को A1 प्लस A0। अब ये हमारे पास A1 है, ये हमारे पास A1 है, ये हमारे पास A1 है, ये हमारे पास A0 है, इक्वल टू 28। यहाँ तक तो क्लियर है। अब ध्यान से देखिए A1 कितना बड़ा है, 3 बार 3A1 और A0 हमारे पास कितना आया 2A0 इक्वल टू 28। यहाँ तक क्लियर। अब अगर ध्यान से देखिए A1, अगर यहाँ पे A1 पुट कर दो तो P अल्फा Q बीटा आएगा। हमारे पास क्या आ रहा होगा 3 P अल्फा प्लस Q बीटा। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे A0 पुट करता हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा P अल्फा का पावर 0 मतलब 1, Q बीटा का पावर 0 मतलब 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू P प्लस Q। यहाँ तक तो क्लियर है। इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है 28 के बराबर। अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों में से कौन किसके बराबर होने वाले हैं, तो हमारे पास क्या बोला गया PQ के बारे में, PQ बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये हमारे पास इंटीजर है और अल्फा बीटा हमारे पास रूट्स है। उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे आपके सामने रखूंगा एक छोटा सा हेटेरोट्राइड के बेसिस पे इसका सॉल्यूशन आपके सामने रखता हूँ, छोटा सा कंसेप्ट। ये हमारे पास P अल्फा है, चलिए ठीक है, अल्फा में कोई छेड़खानी नहीं। मैं बीटा के साथ थोड़ा सा छेड़खानी करने वाला हूँ। छेड़खानी बोले तो इन द सेंस हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर रूट्स के बेसिस पे मैं इसका सॉल्यूशंस के बाद यहाँ पे करता हूँ या फिर उठाता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होने वाले हैं प्लस वन, जहां से बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, बीटा का वैल्यू इक्वल टू 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं क्या। अब अगर यहाँ पे 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं तो इसका सॉल्यूशंस के बेसिस पे क्या हो जाएगा q इंटू 1 माइनस अल्फा और ये ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p प्लस 2q इक्वल टू 28। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p अल्फा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3q और माइनस 3q अल्फा प्लस ये हमारे पास 2p प्लस 2q इक्वल टू 28। अगर ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा 3p अल्फा और यहाँ से माइनस 3q अल्फा, इसको अलग तरीके से लिखेंगे, बाकी जो बच गया इधर से लिखते हैं p अल्फा q अल्फा, मतलब यहाँ पे 3 अल्फा को हम कॉमन निकाल ले तो क्या हो जाएगा p माइनस q, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ से 2p और यहाँ पे 3q, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2p प्लस 5q इक्वल टू 28। और हमारे पास क्या बोला गया था PQ, जैसे कि PQ बिलोंग्स टू रेशनल नंबर या फिर इंटीजर है, PQ बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर PQ हमारे पास इंटीजर है उसके बेसिस पे हमारे पास ये दोनों का सम 28 आना है। ये तो अल्फा जहां पर रूट्स हो सकते हैं जिसको हमको क्या करेंगे इक्वेट करेंगे 0 से, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इक्वेट करेंगे इसको 0 से। यहाँ
हमारे पास क्या हो जाएगा 3 अल्फा 3 माइनस क्यू इक्वल टू 0, जहां से हमारे पास क्या हाथ लगा है p इक्वल टू क्यू, जहां पे हमारे पास क्या हाथ लगा है p q के बराबर होगा। अगर p q के बराबर होगा उसके बेसिस पे ये हमारे पास p q के बराबर 2p प्लस 5q, ये क्या हो जाएगा टोटल। अगर ऐड करने पे इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको 7p इक्वल टू 28, 7p 28 हाथ लगते ही क्या हो जाएगा, p का वैल्यू हमारे पास आ गया 4, p का वैल्यू 4। अगर p का वैल्यू 4 है तो हमसे क्या पूछा गया है इसका सॉल्यूशन, तो p का वैल्यू 4 रखते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे चॉक कलर चेंज करता हूँ। p अगर 4 है, ये हमारे पास p और q दोनों तो बराबर है, p और q अगर बराबर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा p भी 4 q भी 4, ये 4 ये 2 into 4 क्या हो जाएगा 4 प्लस 8, ये हमारे पास 12 और हमारे पास हाथ क्या लग रहा है 12 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस करने के लिए चाहिए थे एक अच्छे दिमाग जो आपके पास होने बहुत जरूरी है अच्छे कंसेप्ट के साथ।